नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए हम आपको जीके जीएस और हिंदी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने जीके जीएस वाले प्रश्न इससे पहले वाले सेट के देखे थे। 24 सेट चल रहा था। साइड में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम सेट नंबर 25 के अंतर्गत 25 प्रश्न जो है वो हिंदी के प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, इसमें कुछ किस प्रकार का विशेषण है। अब कुछ यहाँ पर मात्रा को दर्शाया गया है, तो संख्यावाची है, गुणवाचक तो बिल्कुल नहीं है, सार्वनामिक बिल्कुल नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक या संख्यावाचक इनमें से कोई होगा। संख्यावाचक जरूर है, पर क्या ये निश्चित है? कुछ अगर आप मात्रा कहें तो कितनी मात्रा आपको नहीं पता, तो ये आंसर आपका अनिश्चित संख्यावाचक जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से पत्ता का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा। अश्य होगा, पर्ण होगा, द्विज होगा, पखेरु होगा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि पत्ता का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा, अश्य, पर्ण, द्विज या फिर पखेरु। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन दूसरा वाला यहाँ पर पर्ण जो है वो सही होगा। पत्ता का पर्यायवाची पर्ण जो है वो होता है। इसके अलावा पत्ता का पर्यायवाची में जो है आपका पल्लव भी होता है। कई बार जो कविताएं आती हैं उनमें पल्लव वर्ड यूज किया जाता है। और आपका पन्ना भी होता है, पन्ना भी इसका पर्यायवाची होता है। फलक जो है ये भी पर्यायवाची होता है। फलक तक चल, इस तरीके से एक आपने गाना सुना होगा, तो फलक भी आपका वही वाला फलक जो है ये आपका पत्ता का पर्यायवाची होता है। और आपका पात जो है वो भी पर्यायवाची होता है। और पाती गांव वगैरह में अगर आप देखेंगे तो पत्ती नहीं बोलते, कहते हैं पाती। तो पाती तोड़ के ले आओ, जैसे तुलसी की पाती तोड़नी है, पत्ती तोड़नी है, तुलसी की पाती तोड़ के ले आओ, तो पाती भी जो है इसका पर्यायवाची होता है। कुल मिलाकर पर्ण आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि अनवरत का विलोम क्या होगा। उन्नत होगा, सनत होगा, अभिनत होगा, विनत होगा। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। अनवत का विलोम, आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो अनवत मतलब होता क्या है। तो अनवत का अर्थ होता है कि किसी चीज को आप जो है वो लगातार करने के संदर्भ में बोलते हैं। जैसे अनव्रत, अनवत जो है वो पूजा की जाती है, कि अनवत जो व्रत है उसका पूजा कैसे करें, तो वहां पर वर्ड यूज किया जाता है। यहाँ पर विलोम कौन सा होगा, विनत जो है, डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। और ये वर्ड आप अभिनत देख रहे हैं ना, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। अभिनत होता क्या है, इस चीज को समझ लीजिए कि आगे की ओर झुका हुआ, उसको हम कहते हैं अभिनत। जैसे आप देखते हैं कि कोई पेड़ पौधा जो है वो निकला हुआ है, तो उस पेड़ पौधे में कुछ शाखाएं जो होती हैं वो आगे की ओर निकली होती है, तो हम कहते हैं कि अभिनत जो शाखाएं उनको काट देना अच्छा जो है वो रहता है। इस प्रकार से इस वर्ड का यूज किया जाता है। चौथा प्रश्न है कृष्ण शब्द का विलोम जो है वो क्या होगा। कनिष्ठ होगा, शुक्ल होगा, उत्तम होगा, वीर होगा। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। कृष्ण शब्द का विलोम जो है वो क्या होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कनिष्ठ, शुक्ल, उत्तम या वीर में शुक्ल जो है आपका सही होगा। और कृष्ण का अर्थ काला भी होता है, तो इसका विलोम जब पूछा जाता है तो कहीं कहीं ऑप्शन में श्वेत भी दे रखा होता है, तो श्वेत भी आपका सही होता है। तो श्वेत भी सही है, शुक्ल भी सही है, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है प्रकृत शब्द का विलोम जो है वो क्या होगा। कृत्रिम, नया, प्राकृतिक या फिर पुराना। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। प्रकृत शब्द का विलोम, तो आंसर की बात करते हैं कृत्रिम, नया, प्राकृतिक या पुराना। देखिए जो प्रकृत लिखा है, कहीं कहीं आ की मात्रा प्राकृत भी लिखा रहता है, तो इसका मतलब निकाला जाता है कोई चीज जो नेचुरल होती है, प्राकृतिक वर्ड जैसे इससे बना हुआ है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, जो चीज हाथों से बनाई जाए, यानी कि कृत्रिम जो है इसका विलोम होगा। तो ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। छठा प्रश्न आपका है कि मुहावरे जो है वो दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा कुछ अधूरा टाइप का लग रहा है। कह रहा है कि नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं और प्रत्येक के नीचे के चार विकल्प जो है वो अर्थ दिए गए हैं और चुनाव करना है। तो यहाँ पर तो मुहावरे सीधे सीधे दे रखे हैं, जब जाना। देखिए इसमें आंसर हम नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट आप समझ लीजिए जैसे खुशामद करना होता है, तो इसका मतलब अर्थ किसका होता है, तो चापलूसी करने का जो है ये अर्थ होता है, चापलूसी करना। जैसे ये आपका हंसी उड़ाना दे रखा है, तो मतलब कहते हैं ना किसी का मजाक उड़ाना या खिल्ली उड़ाना, उस सब अर्थ में जो है हंसी उड़ाना जो है वो अर्थ जो है वो आपका होता है। ऐसे ही आपका पहला दे रखा है डर जाना, तो ये होता है आपका भयभीत के संदर्भ में, कि भयभीत हो जाना। ऐसे हर घड़ी किसी को अमल चाहना, ये एग्जैक्ट नहीं अर्थ है, चाहने के संदर्भ में बहुत से आपके मुहावरे हो सकते हैं, तो ये सब अर्थ है। अगला है आपका चिराग तले अंधेरा।
तो इसका क्या अर्थ होता है? प्रकाश करना, पता ना देना, बात को छिपाना, अपनी बुराई ना देखना। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। मैंने आपको बताया है कि कई बार आप ऐसे ही समझ सकते हैं उसका एक्चुअल अर्थ निकल क्या रहा है। जैसे आपका ये जो है कोई चिराग है और ये जो है इस टाइप से लौ जो है उसकी जो है वो जल रही है, और नीचे जो आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, अंधेरा है। मतलब जहां पर आपका होता है ना उसकी परछाई नीचे आती है तो इसलिए वहीं पे अंधेरा होता है। तो प्रकाश करना तो सीधे सीधे कह रहा है, पता ना देना गलत है, बात का छिपाना या बात को छिपाना तो वो भी आपका ऐसा कुछ खास इसके अर्थ में जो है वो नहीं आता है। अपनी बुराई ना देखना, ये संदर्भ हम लगा सकते हैं। इसका अर्थ समझ रहे हैं कैसे यहाँ पर निकलेगा कि अब दुनिया को तो प्रकाश दिखाई दे रहा है, अब दुनिया को तो प्रकाश दिखाई दे रहा है, या दुनिया को तो आप प्रकाश दे रहे हैं, ऐसे समझिए कि दुनिया को तो आप प्रकाश दे रहे हैं पर खुद जो है अंधेरे में है। इस तरीके से मतलब अपनी बुराई ना देखना, ऐसे इसका अर्थ जो है वो निकल सकता है। इसी का ही एक और अर्थ ये भी निकल सकता है कि जो रखवाला करे उसके सामने ही चोरी हो जाए। ये भी इसका चिराग चिराग तले अंधेरा का जो है वो अर्थ होता है। और ज्ञानी के घर में घोर मूर्खता का आचरण होना, ये भी इसका अर्थ जो है वो होता है। खुद ज्ञानी है और दूसरे को ज्ञान बांट रहे हैं पर खुद के साथ मूर्खता हो जाए तो वो चीजें भी इसके अर्थ में आती है। आठवां प्रश्न है कि आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ जो है वो क्या होता है? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बैल के सामने बैठ जाना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। छेड़छाड़ करना या व्यर्थ ही किसी को परेशान जो है वो करना। तो कौन सा सही होगा? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, आ बैल मुझे मार, ये जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, इसको ये भी जो है वो कहते हैं। नवा प्रश्न है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, क्या अर्थ होता है इसका? भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, वांछित कार्य छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, गृहस्थी के कार्यों में फंस जाना, या फिर संगति का प्रभाव। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। कि आए थे कुछ करने और करने कुछ और लगे, तो उसको कहते हैं कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो मतलब जो वांछित कार्य नहीं होना चाहिए, वांछित कार्य होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। वांछित कार्य छोड़कर मतलब जो एक्चुअल में आप कार्य कर रहे हैं उसको छोड़कर अन्य किसी कार्य में लग जाना, ये होता है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर जो है वो 10, कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, आपको बताना है। कि आज अधिक गर्मा है, आज बेसुमार गर्मी है, आज अनाधिक गर्मी है, आज बेहद गर्मी है। तो शुद्ध वाक्य जो है वो कौन सा है, बताइए। गर्मा वाला वर्ड सबसे पहले काट दीजिए, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आज बेसुमार गर्मी है की जगह बाज लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है। आज अनाधिक वर्ड ही नहीं होता, डी वाला आपका सही है। आज बेहद जो है वो गर्मी है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11, गर्मी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ भी गई है। 11 प्रश्न आपका, इस समय गर्मी ऐसी हो रही है कि जो आपकी अप्रैल मई में स्टार्ट होती है गर्मी, जून जुलाई में और बढ़ती है, वो अभी से दिखने लगी है। हो सकता हो आगे के जो मंथ है वो और ज्यादा गर्मी देखने को मिले। 11 प्रश्न है आपका कि विश्वविद्यालय के कितने ही छात्र गिरफ्तार हुए? विश्वविद्यालय के कई छात्र गिरफ्तार हुए, विश्वविद्यालय के अनेकों छात्र गिरफ्तार हुए, या कई विश्वविद्यालय के छात्र गिरफ्तार हुए, कौन सा जो है वो सही होगा, बताइए। तो ऑप्शन अगर देखिए, विश्वविद्यालय के कितने ही छात्र गिरफ्तार हुए, ये तो आपका कितने ही वर्ड नहीं यूज होता है। विश्वविद्यालय के कई छात्र गिरफ्तार हुए, बिल्कुल सही है। विश्वविद्यालय के अनेकों छात्र गिरफ्तार हुए, हो सकता है। कई विश्वविद्यालय के छात्र गिरफ्तार हुए, ये भी नहीं होगा। तो बी और सी में आपको बताना है, कई छात्र गिरफ्तार हुए या अनेकों छात्र गिरफ्तार हुए। तो बी वाला आपका सही है, विश्वविद्यालय के कई छात्र गिरफ्तार हुए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12, कि जो मन की बात जानता हो, मान की नहीं मन की बात जो है वो जानता हो, उसे जो है वो क्या कहते हैं? अंतर्यामी, मनोवैज्ञानिक, अंतर्यामी, यहाँ पर अंतर्यामी 2 बार लिखा हुआ है, और ज्योतिष, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं। जो मन की बात जानता हो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है अंतर्यामी। ए और सी दोनों में ही है तो यही आपका सही हो जाएगा। ना आदि जो लगा है इसकी जगह कई प्रकार बिंदी आपको ऊपर लगी देखने को मिलती है, तो वो भी आपका होता है। 13 प्रश्न देखते हैं, कौन सा इनमें से मात्रिक छंद जो है वो नहीं है, आपसे पूछा गया है, बताइए। हरि गीतिका, रोला, सवैया, चौपाई, कौन सा इनमें से सही होगा? मात्रिक छंद इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है? तो आप जानते हैं चौपाई में जो है चारों चरणों में मात्राएं होती हैं बराबर बराबर, तो ये आपका एक कैसा है? मात्रिक छंद है। इसी प्रकार जो हरिगीतिका है,
और रोला है, ये सब मात्रिक छंद होते हैं। और आपका हरिगीतिका के अलावा दोहा जो है आपका, वो भी एक मात्रिक छंद होता है। सोरठा मात्रिक अर्धसम छंद होता है। चौपाई हो गया, रोला हो गया, हरिगीतिका हो गया, और छप्पय जो है वो आपका मात्रिक विषम छंद होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग होते हैं। आंसर यहाँ पर जो है, जो नहीं पूछा गया है, सवैया जो है वो सही होगा, जो कि मात्रिक छंद जो है वो आपका नहीं है। अगला प्रश्न 14 है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। 3, 4, 7 या फिर 8। प्रत्यय के प्रकार बताना है आपको कितने होते हैं। तो देखिए, अगर मुख्य रूप से आप देखते हैं तो एक कृत प्रत्यय और एक तदित प्रत्यय होता है। तो मुख्यतः आप देखते हैं तो दो ही होते हैं, पर उसके अंतर्गत भी आपके सब टाइप्स होते हैं। एक आपका स्त्री प्रत्यय भी होता है, पर मुख्यतः अगर हम देखते हैं तो दो ही प्रत्यय होते हैं। तो हम इनमें से किसी ऑप्शन के साथ नहीं जा रहे हैं, दो प्रत्यय आप जो है वो याद रख सकते हैं। एक आपका कृत प्रत्यय और एक आपका तदित प्रत्यय। बाकी इसके अंतर्गत भी टाइप्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पूछा नहीं गया है, केवल प्रत्यय पूछा गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने देखा। 15 प्रश्न है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा जो है वो प्रत्यय जुड़ेगा, आ, ई, बड़ा आ या एक। तो सुत को क्या बनाना है, स्त्रीवाचक। तो सुत का स्त्रीवाचक होता क्या है, तो सुता होता है। तो सुता बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, आ की बड़ा आ, तो बड़ा आ आपका जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा। सुता जो होता है वो आपका स्त्रीवाचक होता है। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 प्रश्न आपका है कि चित्रलेखा किसकी जो है वो रचना है। हरिवंश राय बच्चन, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा किसकी रचना है, ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं तो भगवती चरण वर्मा, इनके द्वारा रचित हिंदी उपन्यास है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कई बार क्या होता है, विधा पूछ ली जाती है, तो ये क्या है, एक उपन्यास है। ये भी आप पॉइंट को याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं 17 प्रश्न कि गिरना किस वाक्य, किस प्रकार की क्रिया है, प्रेरणार्थक, नाम धातु, यौगिक या फिर संयुक्त। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। गिरना किस प्रकार की क्रिया है, यहाँ पर जो है गिरना की जगह गिराना वर्ड कर लीजिए, ताकि अब प्रश्न थोड़ा सा सही हो जाए। गिराना किस प्रकार की क्रिया है, प्रेरणार्थक, नाम धातु, यौगिक या संयुक्त क्रिया। बताइए कौन सा सही होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इस प्रकार प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो गिराना जो है होता क्या है, पहले आंसर की बात करते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया जो है वो सही होगा। प्रेरणार्थक जो क्रिया होती है, जिनमें इस बात का आपको बोध देखने को मिले कि कर्ता कोई काम खुद ना करे, किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे अगर हम काटना वर्ड है उससे चेंज करेंगे प्रेरणार्थक में, तो कटवाना, करना से कराना, जैसे गिरना से गिराना, इस प्रकार से आपका जो है वो बनेगा। और गिरवाना भी जो है आपका प्रेरणार्थक में जो है वो बनता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कि मोहन मुझसे किताब लिखाता है, तो मोहन खुद नहीं कर रहा है काम, खुद नहीं लिख रहा है, दूसरा को लिखने की प्रेरणा दे रहा है, यानी कि दूसरा उसके लिए काम कर रहा है। तो उस प्रकार से प्रेरणार्थक क्रिया जो है आपका होता है। अगला देखते हैं। वीडियो को लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। प्रश्न आपका है वर्तनी सूत्र से संबंधित अवशिष्ट, यहाँ पर 4 प्रकार से लिखा हुआ है। बताइए कौन सा सही होगा। अवशिष्ट है, अवाशिष्ट है, आवसंट है, और पता नहीं क्या क्या लिखा है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर अवशिष्ट ए वाला आपका सही हो जाएगा। ये इसी प्रकार से लिखा जाता है। अगला है, 4 शब्द दे रखे हैं, बताइए इनमें से सही कौन सा है। 4 प्रकार से शब्द दे रखे हैं। यहाँ पर मैंने अवशिष्ट बोल ही दिया, तब तो आपको पता ही चल गया कि अवशिष्ट सही है। तो यहाँ पर खुद से छाटिए, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आंसर की बात करते हैं, बी वाला आपका यहाँ पर प्रतिभिज्ञा जो है वो आपका सही होगा। इसका मतलब क्या होता है, मतलब उसी के जैसे ही कोई अगर आप चीज देख लें तो किसी पहली देखी हुई वस्तु आपको याद आ जाए। जैसे आप इस चीज को ऐसे समझिए कि जैसे आपने किसी पर्सन को देखा और उसकी शक्ल किसी और पर्टिकुलर पर्सन से मिलती हो जिसको पहले आपने कभी देखा हो, तो आपको क्या होगा, जैसे उसको देखेंगे जिसकी शक्ल जिससे मैच कर रही है उसकी याद आ जाएगी। तो वही कहने का मतलब होता है कि कोई ऐसी वस्तु को देखना, किसी पहली वस्तु को उसके सदृश आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसका स्मरण हो जाना, आपके दिमाग में वो चीज याद आ जाए। तो इसी को ही आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान, प्रत्यभिज्ञा।
20 प्रश्न है, सविकार का विलोम जो है वो क्या होगा? विकारी, अविकारी, निर्विकार, विकार युक्त, कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर निर्विकार जो है वो सही हो जाएगा। और एक स्वीकार होता है, स्वीकार का विलोम क्या होता है? वो बहिष्कार होता है। जैसे किसी को आप स्वीकार करें और फिर उसका विरोध करें तो उसके लिए बहिष्कार होता है। अगला 21 प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही होगा? सहज, सुसाध्य, सहजानंद, सिद्धि। बताइए। यहाँ पर वैसे प्रश्न को ऐसे होना चाहिए था कि आपको एक वाक्य दिया होता कि इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए और उसके लिए 4 विकल्प कौन से होंगे, इस तरीके से प्रश्न होना चाहिए था। तो इन्होंने डायरेक्ट ऑप्शन रख दिए हैं, तो इस प्रश्न के हम किसी ऑप्शन के साथ नहीं जा रहे हैं। बढ़ते हैं डायरेक्ट 22 नंबर प्रश्न की तरफ कि मछली के समान आंखों वाली, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मीनाक्षी होता है, अक्षी होता है, चकोर होता है, मृगनयनी होता है, कौन सा इनमें से सही होगा? मछली के समान आंखों वाली के लिए क्या शब्द जो है वो होता है? आंसर की बात करते हैं तो उसे हम मीनाक्षी जो है वो कहते हैं। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। मीन जो होता है उसका मतलब होता है मछली और अक्षी मतलब होता है आंख, तो मीनाक्षी शब्द मछली के समान आंखों वाली वर्ड आपका बन जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 23 कि नाव चलाने वाला, उसके लिए शब्द क्या होता है? केवट होता है, नाविक होता है, या फिर दोनों ही होता है, या फिर सभी होता है? बताइए कौन सा जो है वो सही है। यहाँ पर लिखा है सी वाले ऑप्शन में ए और बी सत्य है। जब यहाँ पर ए और बी दोनों ही दे दिया है तो फिर ये सभी ऑप्शन की क्या जरूरत है? मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ने भी एकदम, तो आंसर यहाँ पर केवट भी होता है, नाविक भी होता है। ए और बी दोनों ही आपका जो है वो सही होगा। नाव चलाने वाला केवट भी होता है और नाविक भी आपका होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24 कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। स्कूल में डैश हो गई, स्कूल में डैश छुट्टी हो गई, 2 दिन छुट्टी हो गई, धीरे धीरे छुट्टी हो गई, अचानक छुट्टी हो गई, या बहुत छुट्टी हो गई, कौन सा सही होगा? तो धीरे धीरे छुट्टी तो होती नहीं है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अचानक छुट्टी हो गई हो सकता है, स्कूल में 2 दिन छुट्टी हो गई, तो यहाँ पर कीवर्ड आया ही नहीं है। 2 दिन की छुट्टी होता तो ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। फिर आपका बचा बहुत छुट्टी हो गई, तो ये भी नहीं, अचानक छुट्टी हो गई, बस सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ या इमेजेस वगैरह, न्यूज़ अपडेट और बहुत सी सारी अपडेट मिलती रहती हैं। तो विलोम यहाँ पर पूछा गया है, उपयुक्त विलोम में रिक्त स्थान भरिए। सिद्धार्थ दयालु था और देवदत्त कैसा था? कठोर था, दुखी था, ईर्ष्यालु था, या जालिम था? तो आपको ये नहीं जानना है कि देवदत्त कैसा था, यहाँ पर कह रहा है विलोम भरिए, तो दयालु का विलोम क्या होता है वो आपको जो है वो भरना है। तो आंसर की बात कर लेते हैं तो दयालु का जो विलोम होता है वो आपका होता है कि बहुत कठोर प्रवृत्ति का। तो दयालु प्रवृत्ति का या कठोर प्रवृत्ति का? वैसे कठोर की जगह निर्दयी वर्ड होता या फिर क्रूर वर्ड होता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि ये इसके एक्चुअल अर्थ को जो है वो दर्शाता है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कठोर जो है वो सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो के लिए आपका प्रश्न है कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछा गया, वो भी भारत का। ए ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, और डी ऑप्शन है सी राजगोपालचारी। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। जो आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की है। सुपर टेट के लिए टॉपिक वाइज और कोर्स कंप्लीट हम शाम के 8 बजे वाली क्लास में करा रहे हैं। तो लाइव वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।